कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। आज यकीन करने का आपका भी दिल करेगा इस बात पर, अगर आपको सच पसंद है तो। बिल्किस बानो याद होगी आपको, जिसके साथ जो बर्बरता की गई थी वो आज भी इस देश के हर नागरिक के मुंह पर तपाचा है। करने वालों पर भी, उन दोषियों को बचाने वालों पर भी और बिल्किस को ना बचाने वालों पर भी। हमारे देश में अब एक खेल चलता है जिसमें किसी की पीड़ा से किसी को कोई लेना देना नहीं, उसका उपहास उड़ाया जाता है। यहाँ सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषी छूट जाते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, वो भी वहां से जहां से उन्हें रिहा करने का, उनकी सजा खत्म करने का अधिकार था ही नहीं। ऐसा क्यों और कैसे, किसके कहने पर किया गया होगा? ऐसे सवाल मन में उठ रहे हैं क्योंकि यही सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय में गूंजे जब बिल्किस बानो के केस में एक अहम फैसला आता है। न्याय की आस हार चुके बिल्किस की उम्मीद एक बार फिर जिंदा होती है। उसकी वो पीड़ा, वो जख्म जो शायद आपको, हमको उस तरह से महसूस भी नहीं हो पाए, उन 11 बलात्कारियों के छूटने से हरे हो गए। उन जख्मों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब मरहम लगाया है। शायद सत्यमेव जयते का यही मतलब होता है जो इस तरह सार्थक होता नजर आया है। जी हाँ, गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंग रेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वला भुइयां की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को ये दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लीमखेड़ा तालुका में रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी। तब बिल्किस की उम्र मात्र 21 साल थी और वे 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंग रेप किया, उसकी मां और 3 और महिलाओं का भी रेप किया गया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 6 लोग लापता पाए गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक शख्स और 3 साल का एक बच्चा ही बचे थे। गैंग रेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। आरोपियों को पहले मुंबई की ऑर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया। करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया, जहां से उन्हें रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है? सुनवाई जब महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वही सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इन्हें गुजरात सरकार ने माफी देते हुए 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा है कि सभी दोषियों पर अनुच्छेद 142 लागू नहीं किया जा सकता। दोषियों की स्वतंत्रता का हनन उचित है। कानून का शासन कायम रहना चाहिए। सभी दोषी 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करें। दरअसल बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल होती हैं। 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है? केस के सभी 11 दोषी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे। कोर्ट रूम में क्या हुआ, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि प्लेटो ने कहा था कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। क्यूरेटिव थ्योरी में सजा की तुलना दवा से की जाती है। अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है, लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं। हम योग्यता और स्थिरता दोनों के आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बातें सामने आती है। पहली, क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है? दूसरी, क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मानने योग्य है? तीसरी, क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी? चौथी, क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार दिया गया?
जस्टिस नागरत्ना ने जॉर्ज बर्नार्ड शो को कोट करते हुए कहा कि लोग ठोकर खाने से नहीं सुधरते। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अपराध की घटना का स्थान और कारावास का स्थान प्रासंगिक विचार नहीं है। जहां अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह सही सरकार है। अपराध किए जाने के स्थान की बजाय मुकदमे की सुनवाई के स्थान पर जोर दिया जाता है। 13 मई 2022 का फैसला, जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? इस मामले पर इतने जघन्य अपराध के दोषियों को रिहा किया जाना क्या उचित था? क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फैसले से आप सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हाँ, जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।